वासियों के लंबे इंतजार के बाद अब उनके लिए खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में उन्हें मल्टीपर्पज क्रूज की सेवा मिलने जा रही है। जहां मैं मौजूद हूं, यह दरअसल सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब है और यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं मल्टीपर्पज क्रूज यह दिल्ली पहुंच चुका है। सड़क के रास्ते मुंबई से इसे दिल्ली लाया गया है और अब बहुत जल्द इसे जो है इस यमुना नदी में इसे उतारा जाएगा। आप देखिए कि इस वक्त मैं क्रूज के ऊपर हूं और आपको क्रूज के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाता हूं, लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए आने वाले दिनों में ये किस तरीके से क्रूज जो है, जब आपको इसी यमुना नदी में इसकी सेवा जब दिखेगी आपको, तो लोगों के लिए बेहद ही एक उत्साहित करने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली वासी लगातार इंतजार कर रहे थे कि आखिर उन्हें भी कब यह क्रूज की सेवा मिलेगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 20 फरवरी को बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने जा रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि 20 फरवरी को इसे आम लोगों को सौंप दिया जाएगा और 17 और 18 फरवरी तक को इसका ट्रायल होगा। लेकिन आपको दिखाऊं कि देखिए जोर शोर से यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे जो चेन्नई की टीम आई है वह इसका पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर रही है। ये देखिए, यानी कि क्रूज जो है इसका स्ट्रक्चर मुंबई से लाया गया और इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है वह चेन्नई की एक कंपनी देख रही है। और अब मैं अगर आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, ये जो क्रूज के अंदर आपको मैं लेकर के चल रहा हूं, यह क्रूज लगभग 40 फीट लंबा है और इस क्रूज के अंदर देखिए कि ये जो सीट्स आप देख रहे हैं, ये सीट यहाँ बने हुए हैं। आम यात्री कहें या फिर ये यूं साफ तौर पर कहें कि दिल्ली वासी इसी सीट पर यहाँ बैठेंगे और बैठ करके यमुना के लहरों पर आनंद लेंगे और वह इस खिड़की से बाहर झांक कर भी देख सकते हैं। यानी कि लंबे समय तक यमुना हमेशा जो है वह उपेक्षित रही है। उसकी साफ वजह है कि जिस तरीके से प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है यमुना नदी में, ऐसे में दिल्ली वासियों का यह सपना था कि उनकी यमुना नदी कब साफ होगी और कब वह भी जो है विदेशों में जिस तरीके से नदियों के में क्रूज देखे जाते हैं उस तरह के क्रूज कब मिलेंगे। ऐसे में अब यह क्रूज बनकर तैयार है। लगभग 32 से 40 लोगों के बैठने की यहाँ पूरी व्यवस्था है और यहाँ इसके जो प्रोजेक्ट के जो मैनेजर हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हो आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अतुल है। मैं उदयपुर से हूँ, डॉल्फिन रिक्रिएशन नाम की कंपनी से। मुझे ये बताइए कि ये क्रूज जो है सुरक्षा मानकों से अगर बात की जाए तो ये कितना सुरक्षित है हम लोगों के लिए? टू स्टार्ट विद, ये कैटामरान है जो अपने आप में बहुत ही स्टेबल बोट होती है। 2 पैंदे होते हैं इसके, तो झुकाव एक तरफ बहुत मुश्किल होता है। बोट्स में स्टेबिलिटी में कैटामरान सबसे टॉप पे है। प्लस इसमें जो बैटरीज लगाई गई हैं वो IP ग्रेड की, इमर्शन प्रोटेक्टेड ग्रेड की हैं। साथ में एक पेट्रोल का OBM भी दिया गया है इमरजेंसी के यूज में, इन केस देयर इज अ कट ऑफ ऑफ एनर्जी विच इज अ रेयरिटी इन इटसेल्फ। सुरक्षा मापदंडों से पूर्ण तरह सुरक्षित नाव है। यानी कि दिल्ली वासी अगर इस पर सफर करें तो उन्हें किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं उनके लिए होनी चाहिए, किसी तरह का डर भय ना हो, ये ऐसा बताएं मुझे आप। जी, पानी आनंद लेने की चीज है। पानी और नाव को आप इज्जत देते हैं तो वो आपको वापस इज्जत देती है। लाइफ जैकेट पहन के, सेफ्टी इक्विपमेंट लगा के पूरा ध्यान से चलाएंगे तो आनंद ही आनंद है। तो क्या यह माना जाए कि ये जो है पूरे तरीके से पॉल्यूशन फ्री है, इस पे कहीं भी किसी तरह का पॉल्यूशन, कोई पेट्रोल या डीजल की जरूरत इस पे नहीं पड़ेगी? पेट्रोल का जो मोटर लगाया है वो इमरजेंसी यूज के लिए है। इलेक्ट्रिक 100% एमिशन फ्री है, टोटली नॉन पोल्यूटिंग। इट डजंट पोल्यूट द लैंड, एयर और वाटर। उसके अलावा और इसमें क्या कुछ खास है? कैसे माना जाए कि मतलब बहुत ज्यादा आधुनिक है, काफी मॉडर्न है ये? सर, ये इंडिया की पहली नाव है जिसमें 80 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक आउटबोर्ड्स लगे हैं। इलेक्ट्रिक क्रूजों में ये पहली है दिल्ली में, इंडिया में भी। इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, हम उदयपुर से हैं। हमारे जो सर हैं जो हमें लीड कर रहे हैं, गौरव जी, वो अंबाला से हैं। मोटर आई है चेन्नई से, जेरा कंपनी से। बोट आई है इंस्पिरेशन मरीन मुंबई से। पूरा नेशनल इंटीग्रेशन है ये, लोकल यानी फॉर वोकल, मेड इन इंडिया। ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है पूरी, एब्सोल्युटली। और ये काउंटर किस चीज का बनाया गया है? ये गैली है, इसमें फूड सर्विस के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। ये छोटा सा गैली दिया है, साथ में बाथरूम भी है और ऊपर फर्स्ट डेक पे सीटिंग है। तो देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि जहां दिल्ली वासी इस सीट पर बैठ करके इस जगह का लुत्फ लेंगे, वहीं देखिए जो आप डेक देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये जो व्यवस्था जो की गई है, यहाँ पर फूड सर्विंग की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि वह जो है भोजन का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि लगभग इसकी जो शुरुआत हो रही है वह 5 से 7 किलोमीटर, यानी कि यमुना विहार से, सोनिया विहार से लेकर जगतपुर तक 1 घंटे का इसका सफर होगा। अब इसके वॉशरूम की अगर बात करें तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वॉशरूम है और
भी इसका भी जो है अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखिए कि वॉशरूम भी स्पेशियस दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ भी स्पेस है। जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, इसे बनाया जा रहा है। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ भी देखिए कि यहाँ भी शीशा लगा है, यानी कि यहाँ से भी लोग जो है वह बाहर देख सकते हैं। अब अगर हम इसके ऊपर डेक की बात करें तो हम आपको डेक की तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए जो इसका जो छत है वह किस तरीके से बनाया गया और वहाँ इसे किस तरह ऑपरेट किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ से सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर लेकर आ रहा हूँ और ये देखिए कि जो सीढ़ी बनाई गई है, यहाँ जब आप आते हैं तो यहाँ से आप बिल्कुल खुले में नज़ारा का आनंद ले पाएंगे। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब ये क्रूज़ की जब सेवा जब हो रही होगी, जब यानी कि जब क्रूज़ पे लोग जब बैठ करके क्रूज़ का आनंद ले रहे होंगे तो वो यहाँ से खड़े होकर के पूरे यमुना नदी का दीदार कर सकते हैं। और आगे की आपको तस्वीर दिखाऊं तो आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ से जो है ये चेयर है और यहाँ से इस पूरे क्रूज़ को कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि इसके पूरे संचालन की जो प्रक्रिया है वो यहीं से होगी। ये स्टीयरिंग रहा जिसके ज़रिए इसे दाएं बाएं करके इसे घुमाया जाएगा और इसके अलावा तमाम जो इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, तमाम जो स्क्रीन आप देख सकते हैं, मीटर्स है, वह यहाँ पर होगा। इसकी खासियत ये है कि इसके जो है यह पूरे तरीके से यह जो है बैटरी संचालित क्रूज है, यानी कि पूरे तरीके से पॉल्यूशन फ्री। और ये देखिए यहाँ पर हॉर्न भी लगाए गए हैं जिससे लोगों को यह पता लग सके कि हाँ यमुना की लहरों पर क्रूज चल रहा है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरी तरफ की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये जो हिस्सा देख रहे हैं, अंदर 2 AC लगे हैं जिसका ये आउटडोर यहाँ लगा है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब यमुना नदी में क्रूज उनको चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जिस तरीके से लंबे वक्त से तमाम सियासी दलों ने यह दावा किया कि यमुना में क्रूज देखने को मिलेगा, ऐसे में माना जा सकता है कि अब दिल्ली वासियों की ख्वाहिश जो है वह पूरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। और अगर योजना के अनुसार चीजें चलती रही तो 20 फरवरी से दिल्ली वासी इस क्रूज का आनंद ले सकते हैं। वीडियो हरीश भट्ट के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ भारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।